नमस्कार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू की ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं महेश कुलरी विश्व भूगोल के प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, विश्व भूगोल से संबंधित वर्तमान कंपटीशन एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है वो आपके लिए विश्व भूगोल की जो श्रृंखला है वो लेकर उपस्थित है। दोस्तों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, जो अधिकतर जो एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं, उनसे संबंधित जो प्रश्न है वो करेंगे। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में हम जो प्रश्न है वो लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आ रहा है दोस्तों, वो ये है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। दोस्तों, महाविस्फोट यानी बिग बैंग जो थ्योरी है वो किससे संबंधित है? दोस्तों, अगर बिग बैंग थ्योरी की हम बात करेंगे, ये किससे संबंधित है? तो हम बात करते हैं, ये जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। यानी बिग बैंग जो थ्योरी है ये किसकी उत्पत्ति से संबंधित है? तो हम कहेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, या हम कहेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। और आप सबको पता है, इस सिद्धांत में जॉर्ज लेमेंटियर जो है उनके द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है और इसमें कहा गया है कि एक बिंदु से किस प्रकार से पृथ्वी या ब्रह्मांड लगातार क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। यानी एक बिंदु से लगातार जो है ये हमारा जो ब्रह्मांड है ये विकसित होता जा रहा है। और इसी सिद्धांत को क्या कहा गया है? महाविस्फोट सिद्धांत, या हम कहते हैं बिग बैंग जो थ्योरी है वो प्रस्तुत की गई है। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि इस सिद्धांत में मुख्य रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो तथ्य हैं वो क्या किए गए हैं, प्रस्तुत किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? दोस्तों, यहाँ पे नहीं मिलती है। तो अगर हम बात करें भूमध्य सागर की, ये अफ्रीका है और अफ्रीका में हम बात करते हैं अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र। हम कहते हैं मिस्र। और मिस्र में आप सबको पता है, मिस्र नदी जो, मिस्र देश में नील नदी जो वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। और इस डेल्टा में प्राचीन जो बंदरगाह है अलेक्जेंड्रिया जो बंदरगाह वो अवस्थित है। दूसरा लीबिया, और आप सबने सुना कि त्रिपोली बंदरगाह जो लीबिया का है वो तेल बंदरगाह माना जाता है। दूसरा हम बात करते हैं अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया, यहाँ पे एटलस पर्वत अवस्थित है और ये भूमध्य सागर के साथ क्या बनाती है, सीमा बनाती है। और मोरक्को जो है दोस्तों, यहाँ पे मोरक्को है और यहाँ पे स्पेन है और दोनों के मध्य एक जल संधि है जिसे बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जो जल संधि है वो किन के मध्य है? तो हम कहते हैं कि जिब्राल्टर जो जल संधि है वो अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को व यूरोप महाद्वीप के स्पेन, यूरोप महाद्वीप के स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को के मध्य जिब्राल्टर जल संधि अवस्थित है, जिसे भूमध्य सागर की क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? चाड होगा। कौन सा होगा? चाड जो है दोस्तों वो सहारा मरुस्थल का एक महत्वपूर्ण क्या माना जाता है, देश माना जाता है। और चाड जो झील है वो सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी क्या है, झील है। और ये जो है इसमें सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? चाड जो है वो भूमध्य सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है। और अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न वो है, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाते हैं। दोस्तों, रियो ग्रांडे जो नदी है वो कैंडी की पहाड़ियों से निकलती है और कैंडी की पहाड़ियों से रियो ग्रांडे जो नदी है वो कैंडी की पहाड़ी से निकलती है और कैंडी की पहाड़ी से निकलने के बाद में ये नदी यूएस से
वह मेक्सिको में बहते हुए अपना जो जल है वो मेक्सिको की खाड़ी में ले जाकर क्या करती है, डालती है। दोस्तों अगर हम बात करें रियो ग्रांडे नदी की, तो रियो ग्रांडे नदी जो है वो मेक्सिको व संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य क्या बनाती है, सीमा बनाती है। दोस्तों अगर हम बात करें कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य जो नदी सीमा बनाती है वह रियो ग्रांडे नदी नहीं, ये सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी है, सेंट लॉरेंस जो नदी है जो ऑन्टेरियो झील से निकलती है यूएसए में कनाडा की सीमा बनाते हुए, और हम कहते हैं सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर गिरती है। हम बात करते हैं दोस्तों, तो रियो ग्रांडे जो नदी है वो किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है, मेक्सिको व संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य क्या बनाती है, सीमा बनाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों वो ये, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षियों का महाद्वीप के नाम से क्या कहता जाना जाता है। दोस्तों पक्षियों का महाद्वीप जो है वो किस, देखो यूरोप। दोस्तों यूरोप जो है वो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाला क्या माना जाता है, महाद्वीप माना जाता है। और यूरोप जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप की विशेषता ये है कि इसके जो देश हैं वो विकसित देशों में गिने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इससे प्यासी भूमि का महाद्वीप, प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है या ओशिनेशिया को कहा जाता है, क्योंकि इस ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश जो हिस्सा है वो मरुस्थल के रूप में गिना जाता है। और इसी मरुस्थल में यहां पर कालगुरली, कुलगार्डी दो जो है वो सोने की प्रसिद्ध खान है। हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका, तो हम कहते हैं कि दक्षिणी अमेरिका जो है इसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, और इसे ही एक नाम दिया जाता है सांपों का महाद्वीप। दोस्तों क्यों दिया जाता है, उसके पीछे कारण है। पक्षियों का महाद्वीप या सांपों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो दक्षिणी अमेरिका है ये यहाँ पे एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है अमेजन नदी। और अमेजन नदी जो है दोस्तों, अमेजन नदी जो है ये भूमध्य रेखा के ऊपर प्रवाहित होती है, और इस भूमध्य रेखा पर प्रवाहित होती है तो यहाँ पे जो है वो दोपहर के बाद में संघन वर्षा होती है, और इसे बोलते हैं सैवान्य प्रकार की वर्षा, क्योंकि तापमान जो है ज्यादा होने के कारण भूमध्य रेखा जलवाष्प बनती है, समुद्र में जलवाष्प बादल बनते हैं, और बादल जो है वो वर्षा के रूप में हर दोपहर के बाद में मूसलाधार यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। दोस्तों जब वर्षा होती है तो यहाँ पे वनस्पति के पांचों स्तर जो है वो पाए जाते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि अमेजन वर्षा वन जो है इसे सेलवासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेलवासा कहा जाता है। और ये जो सेलवासा है ये विश्व में सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, फेफड़ा कहा जाता है। यानी पृथ्वी का जो फेफड़ा है वो किसे कहा जाता है, अमेजन वर्षा वन, और अमेजन वर्षा वन को क्या कहा जाता है, सेलवासा कहा जाता है। अब इस सेलवासा में संघन वनस्पति पाई जाती है, और संघन वनस्पति के साथ दोस्तों यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के जो पक्षी हैं वो क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। हम कहते हैं विश्व में 9000 प्रकार की प्रजातियां हैं, और इन 9000 प्रकार की प्रजातियों में से 40% से अधिक जो प्रजाति है वो केवल और केवल दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में क्या करती है, निवास करती है। हम कहते हैं यहाँ पर एक द्वीप है ग्वाटेमाला, और ग्वाटेमाला जो द्वीप है वो कछुओं के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। एक तो ग्वाटेमाला द्वीप जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का है, एक अमेजन वर्षावन जहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जहां पे सर्वाधिक संघन वनस्पति पाई जाती है, और इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव के कारण दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप और इसे क्या कहा जाता है, सांपों का महाद्वीप कहा जाता है। दोस्तों अमेजन जो नदी है ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यानी दोस्तों विश्व की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है, तो हम कहते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी है अफ्रीका महाद्वीप की नील नदी है, और अफ्रीका महाद्वीप की नील नदी के बाद में विश्व की दूसरी सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है, तो वो है हम कहते हैं अमेजन, और अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। अपवाद तंत्र की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण क्या है, नदी है।
दोस्तों ये बात आपको क्या करनी है, मुख्य रूप से याद। और एक इसमें अगर याद रखना चाहो तो आप रख सकते हो कि इसमें विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो द्वीप है माराजो या मराजो, ये द्वीप जो है वो इसी नदी पर अवस्थित। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो वो भारत में है और उसे हम बोलते हैं मांजुली। यानी ब्रह्मपुत्र नदी में असम राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है, जिसे मांजुली कहते हैं। और मांजुली जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या है, शामिल है। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अंग है, यानी अफ्रीका का सिंह। यानी दोस्तों जब अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करेंगे तो यहां पे हम चर्चा कर लेते हैं। और ये जो हिस्सा है इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। और इसमें किसको शामिल किया जाता है, तो दोस्तों इसमें अल्जीरिया दोस्तों वो यहाँ पे, और हमने अल्जीरिया मोरक्को जो है यहाँ पे अभी एक बात की थी एटलस पर्वतमाला, तो ये ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। दूसरा जहां जहां अल्जीरिया है वो निकाल दो। लीबिया, लीबिया यहाँ पे, और हम कहते हैं लीबिया जो है, इस लीबिया में अल अजीजिया जो है, अल अजीजिया विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थान है। पहले हम कहते थे अफ्रीका महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल रखता है, जिसे बोलते हैं सहारा मरुस्थल। लेकिन पिछले साल विश्व का सबसे गर्म स्थान जो है वो डेथ वैली, मर्त घाटी, कैलिफोर्निया में हो गया। और जैसे हुआ तो अफ्रीका का जो मरुस्थल है वो विश्व का दूसरा सबसे गर्म मरुस्थल है। तो यहाँ पे न तो लीबिया है न सूडान, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिम्बाब्वे, बोत्सवाना तथा अंगोला। देखो बोत्सवाना में जो है वो मरुस्थल है, हम कहते हैं कालाहारी। कौन सा मरुस्थल है, कालाहारी। और ये भी ऑप्शन नहीं हो, तो सही ऑप्शन जो है वो कौन सा है, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और एक इरिट्रिया। यानी मुख्य रूप से यहाँ पे सोमालिया है, सोमालिया के अलावा जिबूती है, जिबूती के अलावा इरिट्रिया है, इरिट्रिया के अलावा जो इथोपिया। तो इन चार देशों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, अफ्रीकी हॉर्न कहा जाता है। यानी अफ्रीकी सींग में अफ्रीका महाद्वीप का अंदर मुख्य रूप से सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है अफ्रीकी सिंह या अफ्रीका। और यहीं से होकर दोस्तों आप सबको पता है एक नहर बनाई गई है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, जिसे बोलते हैं सवेज नहर। कौन सी नहर है, सवेज नहर। सवेज नहर जो है दोस्तों विश्व की सबसे व्यस्त, विश्व की सबसे व्यस्त जो नहर है वो सुएज नहर है। और अभी चर्चा में रही थी क्योंकि इसमें पनामा देश का, यानी पनामा जो है जो मध्य अमेरिका महाद्वीप में शामिल किया जाता है, पनामा देश का एक मर्चेंट जो जहाज है वो फंस गया था। 7 दिनों तक सुएज नहर जो थी वो यातायात में बाधित रही थी, इसलिए ये जो नहर है अब वापिस चर्चा में है। तो हम कहते हैं कि सुएज नहर जो है वो विश्व की सबसे व्यस्त नहर है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है। दोस्तों स्थलरुद्ध यानी कहने का अर्थ ये है, स्थलरुद्ध का अर्थ है जिसकी सीमा जो वो समुद्र से स्पर्श नहीं करती। अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा देश जो है वो स्थलरुद्ध देश है, तो दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बोलीविया। बोलीविया जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो स्थलरुद्ध जो देश है वो कौन सा है, बोलीविया है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अधिकांश जो देश है दोस्तों वो जो है वो तटीय सीमा रखते हैं। और एकमात्र देश जो है, 2 हैं, एक और देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो स्थलरुद्ध देश माना जाता है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, यानी विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, तो इसमें हमें बात करना है एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप की जैसे हम चर्चा करते हैं तो हमारे सामने प्रश्न आता है कि एशिया महाद्वीप का
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो याद रखना कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है दोस्तों, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है? स्थलरुद्ध देश माना जाता है। तो हम कहें कि कौन सा है? इनमें आएगा बोलीविया। और अगर हम कहें कि विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध जो देश है वो कौन सा? एशिया महाद्वीप का कजाकिस्तान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे आरोही क्रम पूछा है, और आरोही क्रम का अर्थ होता है छोटे से बड़ा। अगर इतनी बात याद है तो आप जो है वो सही निकाल लोगे। अगर कहें तो दोस्तों ब्राजील जो है वो विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश माना जाता है, और अर्जेंटीना जो है वो विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश। ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व का 6वां बड़ा देश, और भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश क्या किया जाता है? माना जाता है। यानी क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के सबसे बड़े देशों की हम बात करते हैं दोस्तों, तो पहला आता है रूस, विश्व में सबसे ज्यादा रूस का है। दूसरे पर आता है कनाडा, तीसरे पर आता है यूएसए, चौथे पर आता है चीन, पांचवे पे आता है ब्राजील, छठे पे आता है ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर आता है भारत, आठवें पे आता है अर्जेंटीना, नौवें पे आता है कजाकिस्तान, और फिर आता है अल्जीरिया। तो दोस्तों ये जो है ये विश्व के सबसे बड़े देशों में क्या किए जाते हैं? शामिल किए जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि आरोही, तो आरोही में जैसे ही बात करते हैं तो पहला ऑप्शन आएगा, पहले आएगा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से बड़ा है भारत, भारत से बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है ब्राजील। तो ये जो देश हैं ये विश्व में आरोही क्रम में छोटे से बड़े हैं। अगर विश्व में वैसे बात करेंगे तो पहले नंबर पर रूस है, दूसरे पर कनाडा है, तीसरे पर यूएस है, चौथे पर चीन है, पांचवें पर ब्राजील है, छठे पर ऑस्ट्रेलिया है, सातवें पर भारत है, आठवें पर अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के बाद में कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के पास जो है वो अल्जीरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो बरनसोत पर्वत है, और हम बात करते हैं बरनसोत पर्वत होता क्या है? बरनसोत पर्वत का अर्थ ये है दोस्तों कि पृथ्वी की आंतरिक क्रिया के कारण, फॉर एग्जाम्पल ये पृथ्वी है, और आंतरिक क्रिया के कारण जो है उसमें से कोई जो भौगोलिक प्रदेश है वो नीचे की ओर बैठ जाए। यानी ये जो भौगोलिक प्रदेश है ये नीचे की ओर बैठ जाए, तो जैसे नीचे की ओर बैठेगा तो यहाँ का जो भौगोलिक खड़ा जो भाग है उसे क्या कहा जाएगा? उसे पर्वत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पर्वत कहा जाएगा। यानी ये जो भौगोलिक प्रदेश है ये नीचे की ओर बैठ जाए, और जैसे नीचे की ओर बैठेगा तो ये खड़े वाला जो हिस्सा है दीवार नुमा, इसे क्या कहा जाता है? बरनसोत पर्वत कहा जाता है। और ये जो बरनसोत पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट, ये यूरोप महाद्वीप में, और यूरोप महाद्वीप के कौन से देश में? हम बोलेंगे जर्मनी देश में। कौन से देश में? जर्मनी देश में बरनसोत पर्वत पाए जाते हैं। यानी भ्रंश के कारण उत्पन्न जो पर्वत है बरनसोत पर्वत कहलाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें भारत में विंध्याचल व सतपुड़ा जो है ये भी क्या है? बरनसोत पर्वत माने जाते हैं। और इन विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य एक नदी है नर्मदा, और दूसरी है ताप्ती। और नर्मदा जो ताप्ती नदी है ये भ्रंश घाटी में बहने वाली क्या मानी जाती है? नदी मानी जाती है। नर्मदा और ताप्ती जो है वो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। विंध्याचल और सतपुड़ा जो है बरनसोत पर्वत है, और ब्लैक फॉरेस्ट जो बरनसोत पर्वत का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है वो किस देश में? हम कहते हैं जर्मनी देश में। और ये जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये विश्व का महत्वपूर्ण पर्वत माना। अगर हम बात करें रूस, तो रूस में एक पर्वत है जिसे बोलते हैं यूराल पर्वत, और यूराल जो पर्वत है वो खनिज संपदा की दृष्टि से
महत्वपूर्ण। और यही यूराल पर्वत जो है वो एशिया को यूरोप से क्या करता है, अलग करता है। यानी कहने का अर्थ ये दोस्तों, रूस का सबसे महत्वपूर्ण पर्वत हम कहते हैं यूराल पर्वत खनिज संपदा की दृष्टि से, और हम एशिया को यूरोप से अलग करने वाला जो पर्वत है वो कौन सा है, वो यूराल पर्वत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, वो है मर्त घाटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यानी मर्त घाटी कह दो या इंग्लिश में बोलते हैं डेथ वैली। डेथ वैली जो है वो किसका उदाहरण है, तो हम बोलेंगे अत्यधिक उष्णता का, अत्यधिक ठंड के लिए, असामान्य गहराई के लिए और अत्यधिक लवणता के लिए। तो दोस्तों डेथ वैली, मर्त घाटी, ये जो है ये कहाँ पे है, तो हम बोलेंगे कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया में जो मरुस्थल है उसका नाम कैलिफोर्निया का मरुस्थल है। और ये जो कैलिफोर्निया का मरुस्थल है ये पिछले वर्ष जो है वो अत्यधिक गर्म मरुस्थल के रूप में चिन्हित किया गया। वैसे हमेशा से ही ये उष्ण स्थान रहा है, लेकिन पिछली बार जो है इस मरुस्थल ने सहारा मरुस्थल का जो सबसे गर्म स्थान है, जिसे अल अजीजिया कहा जाता है या अल जजिया कहा जाता है, जो विश्व का सबसे गर्म स्थान था, इस गर्म स्थान को पछाड़कर पहला जो स्थान है वो किसने प्राप्त किया है, तो हम बोलते हैं मर्त घाटी या डेथ वैली। कहाँ पे है, कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया जो है वो कहाँ पर, तो मैं कहता हूँ यूएसए। हम कहते हैं रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी भाग में वसोच जो पर्वत है उनके बीच में डेथ वैली स्थित है। और ये डेथ वैली जो है वो अपनी गर्मी के लिए विश्व भर में क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशत के अवरोही क्रम के आधार पर नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो दोस्तों सही अनुक्रम जो होगा वो कौन सा हो, तो अभी हमने बात की है दोस्तों महाद्वीपों की बात करते हैं। तो महाद्वीपों में यहाँ पे कौन सा क्रम है, अवरोही। और अवरोही का अर्थ होता है बड़े से छोटा। कौन सा, बड़े से छोटा, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। तो दोस्तों अगर आपसे बात करें तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया, लेकिन इस ऑप्शन में एशिया महाद्वीप नहीं दिया गया। अमूमन हम क्या करते हैं, एशिया को पकड़ते हैं और एशिया जहां जहां होता है उसे रखते हैं। अब एशिया के बाद में दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है, तो हम बोलते हैं अफ्रीका। तो जहां पे पहले अफ्रीका उसे हम रख लेते हैं, तो पहले इसको काट देते हैं, उत्तरी अमेरिका पहले, इसको काट देते हैं, ये भी नहीं होगा। यानी पहला ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, अफ्रीका होगा। और अफ्रीका के बाद में दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है उत्तरी अमेरिका। कौन सा, उत्तरी अमेरिका। तो अफ्रीका के बाद में उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे भी उत्तरी अमेरिका है और यहाँ पे भी उत्तरी अमेरिका। यानी कहने का अर्थ ये है, अभी हमने बात की है पहले नंबर पर कौन सा है, तो हम कहते हैं एशिया। दूसरे नंबर पर तो हम कहते हैं अफ्रीका, अफ्रीका। तीसरे नंबर पर हम बोलते हैं उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और चौथे नंबर पर होगा दक्षिणी अमेरिका। तो चौथे नंबर पर जहां पे भी दक्षिणी अमेरिका मिले तो यानी ये रहा दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका के बाद में दोस्तों पांचवें नंबर पर जो आता है वो आता है अंटार्कटिका। लेकिन अंटार्कटिका नहीं है, अंटार्कटिका के बाद में छठे पर आता है यूरोप और सातवें नंबर पर आता है ओशिनेशिया। ओशिनेशिया। तो ये 7 महाद्वीप हैं जो विश्व में सबसे बड़े हैं। तो इसमें सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, अफ्रीका। अफ्रीका के बाद में उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद में दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद में यूरोप। अगर यहाँ पे अंटार्कटिका होता तो पहले जो प्राथमिकता थी वह हम अंटार्कटिका को देते। तो ये जो है ये क्रम है। और कौन से क्रम है, अधिक क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल की ओर। दोस्तों याद रखना, पहला एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा उत्तरी अमेरिका है,
चौथा दक्षिणी अमेरिका है, पांचवा अंटार्कटिका, जनशून्य महाद्वीप। और जनशून्य महाद्वीप आप सबको पता है, यहाँ पर जो है वो केवल और केवल अनुसंधान किए जाते हैं, अनुसंधान दल स्थित रहे। जैसे भारत ने भी अपने 3 जो है महत्वपूर्ण दल जो है वो यहाँ पे वैज्ञानिक दल स्थापित किए गए, चाहे वो भारतीय हो, मैत्री हो या दक्षिणी गंगोत्री। यानी भारत ने यहाँ पे मैत्री, भारती और दक्षिणी गंगोत्री जो है ये भारत के अनुसंधान दल है। कहाँ पे है? तो हम कहते हैं अंटार्कटिका में है। कहाँ पे? अंटार्कटिका में भारत ने क्या कर रखे हैं? स्थापित कर रखे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित है, यानी दक्षिणी आल्प्स। और अगर हम आल्प्स की बात करेंगे तो ये तो कहाँ पे है? यूरोप में है। कहाँ पे? यूरोप में है। और यूरोप में जो है स्विट्जरलैंड के दक्षिण में, स्विट्जरलैंड के दक्षिण में आल्प्स पर्वतमाला। और ये जो आल्प्स पर्वतमाला है दोस्तों, यहाँ पे फोहन हवाएं चलती हैं और उसके कारण जो है यहाँ पे अनुकूल भौगोलिक दशाओं के क्या होता है? निर्माण। लेकिन जैसे ही दक्षिणी आल्प्स की बात करते हैं तो यानी कहने करता यूरोप का आल्प्स की ही दक्षिणी गोलार्ध में एक देश में पर्वत पाया जाता है, और वो जो देश है वो न्यूजीलैंड है। और न्यूजीलैंड के पर्वत को क्या कहा जाता है? दक्षिणी आल्प्स कहा जाता है। और माउंट कुक जो है इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। माउंट कुक जो है इसकी सर्वोच्च क्या है? पर्वत चोटी। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जो है पर्वत श्रृंखला उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और दक्षिणी अफ्रीका में हम बात करते हैं डेक्कन वाल, या हम बोलते हैं ट्रांस वाल पर्वत श्रेणी। अंटार्कटिका में माउंट एयरबेस ज्वालामुखी है। और हम बात करते हैं अंटार्कटिका जो है वो विश्व का सबसे ठंडा क्या है? महाद्वीप है। और अंटार्कटिका का सबसे ठंडा जो स्थान है वो है दोस्तों वोस्टोक। और वोस्टोक जो है वो इस पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान क्या किया जाता है? माना जाता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। दक्षिणी अफ्रीका में ड्रैकन्सबर्ग या ट्रांसवाल। अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जो पर्वत है किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा किलिमंजारो, जो एक शांत ज्वालामुखी का क्या माना जाता है? उदाहरण माना जाता है। अंटार्कटिका में हम बात करते हैं भाई, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, और ये अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो सबसे ठंडा महाद्वीप है। और इसका वोस्टोक जो स्थान है वो विश्व का सबसे ठंडा जो है वो क्या माना जाता है? महाद्वीप माना जाता है। और दक्षिणी आल्प्स जो पर्वत श्रेणी है वो न्यूजीलैंड की है। और न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? माउंट कुक। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? यानी दोस्तों ये जो नदी दे रखी है, सिंधु नदी, नील नदी, रियो ग्रांडे नदी और राइन नदी। सिंधु नदी जो है दोस्तों ये भारत व पाकिस्तान की महत्वपूर्ण नदी है। और हम बात करते हैं उद्गम भारत से होता है या कैलाश मानसरोवर से होता है, और उसके बाद में भारत में ये बहने के बाद में पाकिस्तान चली जाती है और पाकिस्तान में जो है अरब सागर में गिरती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, और विक्टोरिया झील से निकलकर ये नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में युगांडा, सूडान, मिस्र में बहते हुए भूमध्य सागर में अपना जल लाकर डालती है। तो ये जो नदी है ये अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदी है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। अब दोस्तों हमारे सामने नदी आती है रियो ग्रांडे नदी,
और रियो ग्रांडे नदी जो है, ये नदी जो है वो कैंडी की पहाड़ियों से निकलती है और ये जो है ये दो देशों के मध्य जो है वो क्या बनाती है, सीमा बनाते हैं। एक तो है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा जो है वो है मेक्सिको के मध्य क्या बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। और अपना जो जल है वो मेक्सिको की खाड़ी, इस मेक्सिको की खाड़ी में ले जाकर ये जल क्या करती है, डालती है। तो रियो ग्रांडे जो नदी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका व मेक्सिको की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। दोस्तों नदी एक है राइन नदी, और राइन नदी जो है ये यूरोप के बहुत सारे देशों से बहती है और विश्व की सबसे व्यस्त जो नदी है वो कौन सी है, राइन नदी। और राइन नदी जो है वो भी फ्रांस व जर्मनी के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। यानी कहने का अर्थ है राइन नदी जो यूरोप महाद्वीप के 7 देशों से होकर क्या करती है, प्रवाहित होती है, फ्रांस और जर्मनी के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। राइन नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर सीमा बनाने वाली नदियों की बात करते हैं तो हमारे पास 2 नदियाँ हैं, एक रियो ग्रांडे नदी है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदी है और एक राइन नदी है जो यूरोप की महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, यानी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है वो कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रेणी। हिमालय के बाद में दोस्तों, हिमालय के बाद यह है विश्व की दूसरी सबसे, हिमालय के बाद यह है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यानी सबसे ऊंची हिमालय और हिमालय के बाद में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, वो एंडीज पर्वत श्रेणी। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों ये 7000 किलोमीटर है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में विस्तृत है। यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी अवस्थित है जिसका नाम है एंडीज पर्वत। और इसकी सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है वो एकाकागुआ, यानी एकाकागुआ जो है वो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और पर्वत चोटी है। और ये जो एकाकागुआ है ये एक शांत प्रकार का ज्वालामुखी है, शांत प्रकार का ज्वालामुखी है। और कहां पे है, तो हम कहते हैं चिली व अर्जेंटीना, चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों अभी हमने बात की थी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, तो हम बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यूरोप में याद रखना आल्प्स है, एशिया में हिमालय जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। तो दोस्तों ये है महत्वपूर्ण प्रश्न विश्व भूगोल से संबंधित, और ये प्रश्न जो है वो अमूमन सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले समय में सर्वाधिक विश्व भूगोल से संबंधित जो प्रश्न पूछने की संभावना है वो यही प्रश्न माने जाए। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।